जैसे गीता जी अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 2 में कहा है, गीता ज्ञानदाता अर्थात ये ब्रह्म काल कह रहा है कि मेरे जन्म को न ऋषिजन जानते हैं न देवता जानते हैं, क्योंकि ये मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं। देवताओं में ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाते हैं। ये तीनों देवता भी कहलाते हैं, त्रिदेव भी कहलाते हैं। और ऋषि जन कहते हैं न कोई ऋषि जानता है मेरे जन्म के विषय में, और न ही ये देवता जानते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जानते, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए हैं। इससे सिद्ध हुआ कि इस गीता ज्ञान दाता का जन्म तो होता है, लेकिन उसके पुत्र नहीं बता सकते। जैसे पिता के जन्म के विषय में संतान नहीं बता सकती, दादाजी बता सकते हैं, उसके पिताजी बता सकते हैं। पिता के पिता अर्थात दादाजी बता सकते हैं, क्योंकि पिताजी का जन्म दादाजी से हुआ है। ठीक इसी प्रकार सृष्टि की रचना के विषय में पूर्ण परमात्मा ने ही स्वयं आकर बताया है। उसी से ब्रह्म की उत्पत्ति हुई है। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ने ही इस काल भगवान की शब्द से अंडे में उत्पत्ति की, जन्म इसका हुआ। उसके बाद इसी काल से और दुर्गा के संयोग से तीनों देवता और अन्य देव ऋषि फिर उत्पन्न हुए। जैसा कि आपने पहले सत्संगों में सुना कि काल भगवान चाहता है इस प्राणी को मिसगाइड रखूं, ये अपने सतलोक के विषय में जाने ही नहीं कि कोई इस ब्रह्म लोक से ऊपर या स्वर्ग से ऊपर कोई भी देवता है, भगवान है, इसके विषय में इस प्राणी को जानकारी ही ना हो। और ऐसा ही अभी तक रहा है। जैसे आपने रामानंद जी से हुई चर्चा में परमात्मा कबीर जी से जो चर्चा हुई थी, रामानंद जी ने कहा था कि 4 वेद और 6 शास्त्र में, रामानंद जी कह रहा है, हमें तो यही सुना है, यही पढ़ा है कि इस स्वर्ग से ऊपर कोई स्थान नहीं है और ब्रह्मा विष्णु महेश से अन्य कोई देवता नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है। इसलिए ये काल भगवान चाहता है कि ये प्राणी केवल साधना या तो ये करे शास्त्र विरुद्ध और शास्त्र अनुकूल करे, जैसे वेदों में वर्णित विधि जो है वो शास्त्र अनुकूल है, और उसका वो ब्रह्म तक की साधना करे। और अभी तक हमें केवल ब्रह्म ही बताने वाले, ब्रह्म तक का ज्ञान देने वाले ही संत ऋषिजन मिले। ब्रह्म तक का ज्ञान देने वाला भी कोई एक आध ही था, बाकी तो यही ब्रह्मा विष्णु महेश तक की साधना बताने वाले, या फिर उससे भी नीचे सरहद पितर गांव के बाबा की, गांव में कोई ऐसे छोटा मोटा मंडी बना करके उनकी पूजाओं की ही जानकारी दिया करते थे। वो पूर्ण ब्रह्म, जबकि वेदों में, गीता जी में उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी बहुत है, और वेद ज्यादातर उसी की महिमा से भरे हुए हैं। पवित्र गीता जी में भी उस परमात्मा की महिमा की कोई कमी नहीं छोड़ रखी, लेकिन वेदों और गीता जी में एक यही अभाव रहा है कि पूर्ण परमात्मा के पाने की विधि नहीं है, उसकी वे ऑफ वर्शिप नहीं है, पूजा की विधि नहीं है। ज्ञान है कि इन भगवानों से कोई सुप्रीम पावर और है जो सर्वशक्तिमान है, सबका रचने वाला है, सभी उसी से आधारित है, लेकिन वो कौन है, कैसा है, उसके पाने की विधि क्या है, ये वेदों और गीता में नहीं है। क्योंकि ये तो एक मैट्रिक, एक 10वीं तक का सिलेबस है, मैट्रिक तक का सिलेबस है। ये चारों वेद और गीता जी और कुरान
और पुराण तो प्राइमरी क्लास का है, पुराणों में जो ज्ञान है वो तो प्राइमरी क्लास का भी ढंग से नहीं है, प्राइमरी क्लास का ही समझो उसको। और वेदों और गीता में ये मैट्रिक तक है, और 10वीं तक की पढ़ाई हमने बहुत बार पढ़ ली, इसलिए हमने अब आगे की पढ़ाई पढ़नी है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 19 में कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्ये। बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में कोई ज्ञानी पुरुष ज्ञानवान, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 16 और 17 में स्पष्ट किया है कि 4 प्रकार के श्रद्धालु मेरी साधना करते हैं, एक जिज्ञासु, एक आर्थ, एक अर्थार्थी और एक ज्ञानी। इनमें से जो ज्ञानी है वो मुझे पसंद है और ज्ञानी को मैं पसंद हूँ। अर्थात वो जो ज्ञानी आत्मा है उनको पता चल चुका है कि परमात्मा की साधना के बिना ये जीवन व्यर्थ है, और उनको ये भी ज्ञान हो चुका है कि अन्य देवताओं की पूजा से मोक्ष नहीं होता, केवल एक ही पूर्ण परमात्मा की भक्ति से ही मोक्ष होता है। लेकिन उन ऋषियों को तत्वदर्शी संत ना मिलने के कारण भी उन्होंने अपने ही आप निष्कर्ष निकाल लिया कि ओम मंत्र पूर्ण परमात्मा का है और ब्रह्म ही सुप्रीम पावर है। इसलिए उन्होंने कुछ तो वेदों की साधना शास्त्र अनुकूल जैसे ओम नाम का जाप आदि यज्ञ करना, और साथ में जो हठ योग है ये काल भगवान ने इनको मिसगाइड कर दिया आकाशवाणी करके। जैसे कल बताया था, ब्रह्मा को वेद प्राप्त होने से पहले ही आकाशवाणी कर दी थी काल ने कि तप करो तप करो, इसलिए तप की बीमारी और बढ़ गई साधु समाज भक्त समाज में। जबकि ये वेदों और गीता में इसको शास्त्र विरुद्ध और हठ योग और इसके करने वाले राक्षस लोग लिखा है, हठ योग तप करने वालों। तो ऐसा ये साधना इन वेदों और गीता में जो ज्ञान है ये केवल ब्रह्म तक का है, इसी के पाने की विधि है। और ये चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध है कि ब्रह्म की साधना करने वाले भी जन्म मृत्यु के अंदर रहेंगे और ये ब्रह्म भी जन्म और मृत्यु में है, अर्थात ये भी नाशवान है, इसका भी जन्म मृत्यु का रोग कटा नहीं है और न ही इसके साधकों का कट सकता। गीता जी अध्याय नंबर 2 श्लोक 12 में स्पष्ट किया कि अर्जुन ये सामने जो खड़े योद्धाजन, ये सैनिक, तू और मैं पहले भी थे आगे भी होंगे, ये मत सोच के हम वर्तमान में ही और पहले और आगे ना होंगे, पहले नहीं थे। अर्थात तेरी और मेरी जन्म मृत्यु होती रहेगी। दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि अविनाशी तो उसको जान जिससे सारा सब सर्व ब्रह्मांड व्यापक है, जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की और जो सबका संचालक है, उसके मारने में कोई भी समर्थ नहीं है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा कि हे अर्जुन, सर्वभाव से, अनन्य मन से, अव्यभिचारिणी भक्ति से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। उसके बारे में कहता है किस तत्वदर्शी संत की तलाश कर वो बताएंगे, मैं उसके पाने की विधि से अपरिचित हूं। मेरे पाने का एक ओम मंत्र है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में स्पष्ट किया कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, उच्चारण करके स्मरण करने का, और यह प्रयाति तजंदेहम सयाति परमांगति, जो इसको आखिरी श्वास तक शरीर छोड़ने तक इसका जाप करता है वो मेरे वाली परम गति को प्राप्त करता है। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपनी परम गति को स्वयं ही कहता है ये भी अनुत्तम है, अश्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें जन्म मृत्यु मेरी भी और मेरे साधकों की भी होती रहेगी। इसलिए 15वें अध्याय के 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में किसी तत्वदर्शी संत की खोज करने के लिए कहा है
उस तत्वदर्शी संत की पहचान पर अध्याय नंबर 15 के प्रथम मंत्र में बताई है कि वो तत्वदर्शी संत अर्थात वेद के जानने वाला वो संत होगा जो सभी उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स के बारे में, सभी अंगों के बारे में, जड़ कौन है, तना क्या है, डार क्या है और शाखा कौन है, पात क्या है, ये बताएगा वो तत्वदर्शी संत होगा। स वेदवित्, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत इस उलझे हुए ज्ञान को अर्थात इस संसार रूपी ज्ञान को, वृक्ष को उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काटकर अर्थात उस तत्व ज्ञान को समझकर उसके पश्चात उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी जन्म मृत्यु में नहीं आते, कभी लौटकर संसार में नहीं आते, और जिससे ये संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई अर्थात जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है। और गीता ज्ञानदाता कहता है मैं भी उसी की शरण में हूं, इसलिए पूर्ण श्रद्धा के साथ उसी की साधना करनी चाहिए। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक 64 में कहा है कि अर्जुन, तुझे सब वेदों से भी एक और गुप्त भेद बताता हूं कि वही परमात्मा, वो तत्व ब्रह्म, वो परम अक्षर ब्रह्म, जिसके विषय में 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में जिसकी शरण में जाने को मैंने कहा है, वो मेरा भी पूज्य देव है, मेरा भी इष्ट है। तो इससे सिद्ध हुआ कि गीता और वेद गलत नहीं है। इनको जिन्होंने समझा वो विद्वान नहीं थे, नहीं समझा वो विद्वान नहीं थे, अविद्वान थे, जो वेदों को और गीता को नहीं समझ सके।